ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे चैत्र नवरात्रि का पहला दिन, माँ शैलपुत्री की पूजा विधि और पूजा का मुहूर्त, और इसके साथ ही श्रवण करेंगे नवरात्रि की पहले दिन की कथा। आज यानी 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ बेहद दयालु और कृपालु है। माँ शैलपुत्री के मुख पर कांतिमय तेज झलकता है। माँ शैलपुत्री बाएं हाथ में कमल पुष्प और दाएं हाथ में त्रिशूल धारण करती हैं। इनकी सवारी वृषभ है। माँ अपने भक्तों का उद्धार कर दुखों को दूर करती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की प्रारंभ 8 अप्रैल को रात्रि 11:52 से हो चुका है और इसका समापन 9 अप्रैल को रात 8:28 पर होगा। ऐसे में 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ घट स्थापना भी की जाती है, यानी कलश स्थापना के साथ नवरात्रि पूजन की शुरुआत होती है। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि प्रारंभ करने से पहले सुबह उठकर स्नान करें और मंदिर की साज सजावट करें। इसके बाद कलश की स्थापना कर पूजा शुरू करें। माँ की मूर्ति या तस्वीर को सिंदूर से तिलक लगाने के बाद लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। इसके बाद माता को फल और मिठाई अर्पित करें और माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं। माता की आरती करने के साथ दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। माँ शैलपुत्री का भोग। माँ शैलपुत्री चंद्रमा से संबंध रखती हैं। इन्हें सफ़ेद रंग खाद्य पदार्थ का भोग लगाया जाता है, जैसे खीर, रसगुल्ले, बतासे आदि। बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए माँ शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाएं या गाय के घी से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। अब श्रवण करेंगे नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की कथा। नवरात्रि के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है। हिमालय पर्वतों का राजा है। वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। शिव सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी, बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका ना छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में
माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में माता रानी एवं माता शैलपुत्री की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।